अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल। तो आप देख रहे हैं मस्ती हब यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और आप ये वीडियो देखें, शोएब अख्तर ने कितने खूबसूरत अंदाज में इंडिया वालों को जवाब दिया और तो जो पाकिस्तान मैच आया है उसके बारे में तबसरा किया। बहुत अच्छे अंदाज में पाकिस्तान का नुमाइंदा भी बन के गया। भाई तो मेरे शहजादे, हमारी 8 महीने पहले जंग हो चुकी है। हाथ क्या मिलाना, हमें खेलना भी नहीं चाहिए था आपसे। आप अब हाथ मिलाने पे लेके आ गया बांग्लादेश पे। हमारी 8 महीने पहले जंग हुई है जो हम कंप्रिहेंसिवली जीते हुए हैं। अब ये तो आपका नजरिया है, अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं। ठीक है ना जी, भारतीय टीवी पर बहुत सारे बयान ऐसे आ चुके हैं कि आपके जेट्स गिरे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोली कि आपके 7 फाइटर जेट्स गिरे थे। हाँ जी, आपके नहीं, आपके गिरे थे, हमारे नहीं गिरे थे। आप छोड़े इस डिबेट को। हमारी जो दुनिया में स्ट्रेटेजिक प्लेस है ना, दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं आज, दुनिया में क्यों पूछ रही है वो हमें पता है। हमें हम कितने काम के लोग हैं वो हमें पता है। वो छोड़ दें, पैसा पूछे फिक्र छोड़ दें। हमारी ये बात, ये जंग हुई है 8 महीने पहले। जंग की बातें करने लगे आप, पीएसएल वाली बात कर। चलिए मेरे ख्याल से क्रिकेट पर आ जाते हैं। जंगवंग देखिए, जंगवंग कौन जीता कौन नहीं वो छोड़ देते हैं, वो दर्शक हमारे जानते हैं, ठीक है ना। इन हवाई दावों पर नहीं जाते हैं, फिलहाल क्रिकेट की बातों पर ही आ जाते हैं। सवाल ये है कि क्रिकेट को लेकर अभी तक जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे शोएब भाई, आगे भी यकीनन उसी तरीके के दावे आप अपनी टीम को लेकर करेंगे जब अगली बार आमने सामने आएंगे। सवाल ये कि मैं तो पहले कह चुका हूं कि इंडिया हैज क्रॉस्ड अबाउट 50 इयर्स अहेड ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, आपकी तारीफ भी कर चुका हूं, लेकिन बात आप बार कह रही हैं। मैं कह रहा हूं घर मजबूत करता है पाकिस्तान। क्रिकेट नहीं, क्रिकेट मजबूत करे पाकिस्तान। आप ये बातें जो नोक झोंक कर रहे हैं ना, वो सारी हिस्ट्री मुझे आगे पीछे से पता है। दूसरियां देखें, मुझे तकलीफ होती है। 80% ऑफ हमारी दोनों की आवाम हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन से रह रही है और हम यहाँ पे ये बातें कर, लड़ाई झगड़ों की बातें कर रहे हैं। खुदा के बंदो, कल आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ट्रेड खोलनी पड़नी है, ब्रीदर लेना पड़ना है। ये नोक जोक, ये नफरत, ये इससे कोई फायदा नहीं होना। अगर आप इसी लड़ाई झगड़े में लगे रहे ना और 10 साल अनइंटरप्टेड चाइना को मिल गए, वो 50 साल आगे निकल जाएगा। एक चीज मैं शोएब भाई को ये कहना चाहूंगा। शोएब भाई कह रहे थे कि बीसीसीआई और आईसीसी मनाने गए पाकिस्तान को। नहीं, कोई मनाने नहीं गए। इट्स ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। बांग्लादेश के पास भी गए थे बात करने के लिए, वो नहीं माने। वैसे ही पाकिस्तान के पास भी गए तो पाकिस्तान मान गया। पाकिस्तान के पास क्या कोई ऑप्शन था? क्या वो T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। क्या वो इतने बड़े मैच का बॉयकॉट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। भाई रेवेन्यू का सवाल है। रमीज राजा ने ऑन एयर कहा है कि पीसीबी की 50% रेवेन्यू जो है ना वो आईसीसी से आती है। और जिस दिन मतलब उनका कोट है कि जिस दिन मोदी साहब ने सोच लिया ना फंडिंग बंद, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ताला लग जाएगा। ये रमीज राजा के वर्ड है। एक सेकंड भाई, मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं आपको जानता नहीं, लेकिन अगला बंदा अगर मेरे जैसा बैठा होता ना तो फिर पता लगता आपको कि अर्निंग क्या होती है, पैसा क्या होता है और इज्जत क्या होती है। ये बंदों पे डिपेंड करता है भाईजान। ये अगर मेरे जैसा कोई बैठा होता ना शेर बंदा, तो फिर बताता मैं 50 मिनट को लात मारता, रिस्पेक्ट और मान सम्मान को रखता अपने, और मैं अगला भी बॉयकॉट करता। मैं अपनी गवर्नमेंट को भी समझाता। ये मैं जब स्टैंड ले लिया ना भाई, मर्द बंदा वही होता है जो स्टैंड लेता है। स्टैंड जब लेते हैं तो फिर उससे हटते नहीं है। मैं आपको मैं जो बार मैसेज भिजवा रहा था, ये मैच मत खेलो, अभी रुक जाओ, डिसीजन ले लिया है। अब देखते हैं सुपर 8 में। तो आए थे पाकिस्तान में, ऐसी शक की बात नहीं है। 2 बंदे आए थे। क्यों आए थे? कोई दाल चने खाने आए थे? वो यही बात करने आए थे ना, भाईजान कुछ ले लो, कुछ दे दो, कुछ कर लो, पता नहीं जो भी है। वो प्रेसिडेंट ने फोन किया, उसने फोन किया, बट बात ये प्रिंसिपल स्टैंड से बंदे को पता चलता है, मर्द का पता प्रेशर में पता चलता है। दूसरी बात ये है कि जब अब आपके पास आपकी क्रिकेट, दुनिया की बहुत सी क्रिकेट है। अब आपकी क्रिकेट ही है बस पूरी दुनिया में अब कोई क्रिकेट नहीं है। अब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया ही है बस। अगर इसमें 8 टीमों में अगर और टीमें इंजेक्ट नहीं करोगे तो क्या आप नंबर 1 बन के क्या मतलब दुनिया में साबित कर लोगे? मसला ये है कि हम ये बात मानने को तैयार हैं कि हमने अपनी क्रिकेट खुद तबाह की, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी का कोई कसूर नहीं है, इंडिया का कोई कसूर नहीं है इसमें। बट बार ये कहना कि आपके पैसों से हम चलते हैं और कल मर जाएंगे। आज मैंने 10 साल इंडिया टीवी पे काम नहीं किया, क्या मेरा घर नहीं चल रहा? हम क्या साउथ अफ्रीका 30 साल बैंड रह के उतना इकॉनमी चला नहीं सका? आज हमारी 8 टीमें हैं, 9 टीमें पीएसएल की, हम इसको 16 कर लेंगे। हम डोमेस्टिक क्रिकेट में हम
PSL 2.0 ले आएंगे, क्वालिफायर लेंगे आएंगे, पैसे बना लेंगे, ऐसा पाकिस्तान के ऊपर बड़ा है। पर शोएब भाई मामला बांग्लादेश और आईसीसी का था, पाकिस्तान का मामला नहीं था ये। भाईजान पाकिस्तान का तो मामला ही नहीं था। क्या है मसला, क्या है ये आपको भी पता है। पिछले 6-7 महीनों में क्या हो चुका है, इस पे ना जाएं। ये डिबेट कुछ और है कि ये कुछ और चीजें हैं, छोड़ें। हम ये पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं कर रहे, हम ये क्रिकेट प्रोग्राम कर रहे हैं। पॉलिटिकल प्रोग्राम में बुलाना तो फिर मैं बात करूंगा। बात ये है कि स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स हैं हमारी अपनी बांग्लादेश की, उसमें हमें कूदना ही था और हम कूदे और हमने कॉम्पनसेशन दिलवाई। कि आप ये कह सकते हैं कि कॉम्पनसेशन नहीं मिली बांग्लादेश को। दूसरी बात यह है कि प्रिंसिपल स्टांस ये था कि बांग्लादेश को कॉम्पनसेट किया जाए, न्यूट्रल वेन्यू दिया जाए। दूसरी बात यह है कि देखिए अब देखिए जितना मुझे पाकिस्तान के बाद मुझे हिंदुस्तानियों ने लाड किया है, वो हमेशा मेरे दिल में हमेशा इज्जत रहती है। लेकिन शोएब भाई, हमेशा कोशिश लेकिन शोएब भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देखिए हम लोग सब यहाँ बैठकर कहते हैं कि साहब क्रिकेट के साथ राजनीति नहीं मिलानी चाहिए। अब आपने खुद ही कह दिया कि साहब बांग्लादेश के साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशन है, तो बांग्लादेश के साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशन लाने की यहाँ क्या तुक था क्रिकेट के अंदर? मेरी बात सुनो। बायलैटरल खेलना किसने मना किया? तुम्हारी गवर्नमेंट ने। पाकिस्तान ने किसने मना किया? तुम्हारी गवर्नमेंट ने। BCCI किसने मना किया हैंडशेक से? तुम्हारी BCCI ने। सारे तो तुम लोग करते हो, तो फिर कहते हो हमने राजनीति में लानी चाहिए। राजनीति शुरू से है, आज से नहीं है। 99 का वर्ल्ड कप, जब भी क्रिकेट डिप्लोमेसी चाहिए, जब भी दो कौमों को आपस में बात करनी होती है तो क्रिकेट खिलाते हैं आपस में। 99 की वॉर हुई, कारगिल वॉर के बाद हम 2003 में आए, जब वर्ल्ड कप खेले थे कारगिल वॉर हो रही थी। लेकिन शोएब भाई, आप सरकार को लेकर जा रहे हैं, आप सरकार की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक नागरिक के तौर पर क्या अपना दिल ये गवारा करेगा कि आप ऐसे हालात में, मतलब जिस देश से वीडियो में नाज़िफ हमारी देखो कितने खूबसूरत अंदाज में शोएब अख्तर ने जवाब दिया इंडिया वालों को। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।